वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कोयटा पहुँच गए। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज अमन अमान से मुतालिक खुसूसी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, वज़ीर आला बलूचिस्तान और दीगर आला हुक्काम शिरकत करेंगे। बलूचिस्तान में अमन अमान की सूरत हाल बरकरार रखने के लिए अहम फैसले मुतवक्के। कोयटा में सिक्योरिटी हाई अलर्ट, एयरपोर्ट रोड और जरगून रोड पर सिक्योरिटी के इजाफी एहलकार तैनात। कराची, हैदराबाद, बदीन, थरपारकर समेत सिंध के कई अजला में बारिशों का सिलसिला तीसरे रोज भी जारी। कराची और हैदराबाद समेत सिंध के साहिली पट्टी पर आज दोपहर से तेज बारिश मुतवक्के। महकमा मौसमियात का कहना है कि हवा का शदीद कम दबाव समुद्री तूफान में बदलने का इम्कान है। 2 रोज में कराची समेत सिंध के साहिली पट्टी पर मूसलाधार बारिश का सबब बन सकता है। हैदराबाद, बदीन और मीरपुर खास समेत सिंध के कई अजला में बारिशों के बायस तालीमी इदारे 2 रोज के लिए बंद। बदीन में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 112 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड। मिर्ची में 77, डिप्लो में 70 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। दरियाए सिंध में तुगयानी से नौशहरा फिरोज के 10 से ज़ायद गाँव में पानी दाखिल, मुतासरीन दरिया के पुश्तों पर मुंतकिल हो गए। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, सरगोदा समेत पंजाब के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशें। जुड़वा शहरों में मूसलाधार बारिश के बाद रेन इमरजेंसी नाफिज। नाला लई और शहर भर के नालों की मॉनिटरिंग जारी। जेहलम, हाफिजाबाद, भलवाल, चनियोट, गोजरा और कमालिया में भी बारिश। नशेबी इलाकों में पानी जमा हो गया। मुजफ्फराबाद समेत आज़ाद कश्मीर के बालाई और वस्ती अजला में बारिश का सिलसिला जारी। ज़िला नीलम और जेहलम वैली के बालाई इलाकों, वादी लीपा और वादी गुरेस में मौसम सर्द हो गया। अस्तोर में 2 रोज से मूसलाधार बारिश जारी। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। इस्लामाबाद, लाहौर, मुल्तान, गुजरांवाला, पेशावर, स्वात, कोहिस्तान और शिमाली वज़ीरिस्तान समेत मुल्क के वस्ती और शिमाली इलाकों में ज़लज़ले के झटके। हांगू, मर्दान, मालाकन, बुनीर, शांगला, दीर में भी झटके महसूस किए गए। ज़लज़ला पैमा मरकज़ के मुताबिक ज़लज़ले की शिद्दत 5.4 रिकॉर्ड की गई। ज़लज़ले का मरकज़ को हिंदुकश अफगानिस्तान 215 किलोमीटर गहराई में था। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुतालिक दायर दरख्वास्त पर समाअत। वकील दरख्वास्त गुजार ने अदालत को बताया कि 125 अफराद मुख्तलिफ इदारों की यूनिफॉर्म में घर में दाखिल हुए। एहलकारों ने अडियाला जेल के अंदर सरकारी रिहाइशगाह की तलाशी ली। अदालत ने कहा कि ये जो इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये काफ़ी संगीन है। मोहम्मद अकरम की फैमिली की हिफाजत को यकीनी बनाया जाए। हर किसी को अपना किरदार अदा करना है। मिसिंग पर्सनस का इशू काफ़ी अलार्मिंग हो चुका है। पता चलता है बंदा यहाँ मिसिंग है लेकिन अफगानिस्तान में बैठा हुआ है। CPO रावलपिंडी ने मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के लिए 14 रोज़ की मोहलत मांग ली। अदालत ने मोहम्मद अकरम की बाजियाबी के लिए मोहलत देते हुए समाअत 10 सितंबर तक मुलतवी कर दी। अडियाला जेल में 3 नए अफसरान को तैनात कर दिया गया। अली अमीर शाह एडिशनल सुपरिटेंडेंट जेल रावलपिंडी तैनात। आमिर फयाज भट्टी को डेप्टी सुपरिटेंडेंट एजुकेशन और जमात अली को डेप्टी सुपरिटेंडेंट जुडिशल तैनात कर दिया गया है। जेल ज़राए के मुताबिक तीनों अफसरान को महकमा दाखिला पंजाब की हिदायत पर तैनात किया गया। खराब कारकर्दगी वाले सरकारी अफसरों का मुहासबा। सिर्फ बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वालों को तरक्की मिलेगी। वफाकी हुकूमत ने ब्यूरोक्रेसी में तरक्कियों के लिए सिलेक्शन बोर्ड की सतह पर नई हिकमत अमली नाफिज कर दी। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक 6 अगस्त के इजलास में कम केसेस में अहलियत और मयार पर पूरा उतरने वाले 18 ग्रेड के अफसरों को तरक्की दी गई। ज़्यादातर केसेस को मौखर कर दिया गया। आर्जी तरक्की के अलावा अफसरों को सुपरसीड भी कर दिया गया। IG बलोचिस्तान पुलिस तब्दील। अब्दुल खालिक शेख की जगह मौसम जान अंसारी को IG बलोचिस्तान तैनात। ग्रेड 22 के अफसर मौसम जान अंसारी बतौर कमांडेंट FC खिदमात सरअंजाम दे रहे थे। बलोचिस्तान के नए IG मौसम जान अंसारी की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। सदर ने बलोचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल में बेहतरी के लिए मौसर इक़दाम की ज़रूरत पर जोर दिया।
इक्तिसादी राबता कमेटी का इजलास आज वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब की सदारत में होगा। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए तरसलात ज़र की होम स्कीम पर नजरसानी। CPEC के तहत थाकोट से रायकोट रोड की री अलाइनमेंट के लिए पाक चीन फ्रेमवर्क और चकदरा तीमरगरा रोड के सेक्शन 1 की मंजूरी दिए जाने का इम्कान। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समाअत आज होगी। एहतसाब अदालत के जज नासिर जावेद राना डयाला जेल में समाअत करेंगे। बानी PTI की पार्टी रहनुमाओं को रूपोशी खत्म करके बाहर निकलने और गिरफ्तारियां देने की हिदायत। रहनुमा PTI शौकत यूसुफजई कहते हैं मुराद सईद के बारे में इल्म नहीं। जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए कहा है कि बानी PTI के जेल में होने से पार्टी डिस्टर्ब होने की बात दुरुस्त नहीं। ऐसे वक्त जब बानी कैद में है और तहरीक भी चलानी है, अली अमीन ठीक काम कर रहे हैं। पार्टी के अंदर इख्तलाफात नहीं है। अरकान के खिलाफ कार्रवाई पार्टी डिसिप्लिन के तहत की गई। हल्का NA-79 गुजरांवाला में वोटों की दोबारा गिनती आज होगी। हल्के में आम इंतखाबात के नताइज में आज़ाद उम्मीदवार एहसान विर्क 1,04,023 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि नून लीग के जुल्फिकार भिंटर 99,635 वोट के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। वफाकी हुकूमत ने सरकारी बिजली तकसीमकार कंपनीज की निजकारी के लिए हंगामी बुनियादों पर कंपनीज के CEO से तफसीलात तलब कर ली। पावर डिवीजन ने तमाम बिजली तकसीमकार कंपनीज के सरबराहान से आज 29 अगस्त तक कंपनियों के असासों और मुलाजमीन की तादाद समेत दीगर तफसीलात तलब कर ली हैं। बिजली कंपनीज के पास मौजूद मशीनरी, गाड़ियाँ और दीगर असासाजात की तफसीलात भी तलब। मुल्क भर में इस्लामी बिनकारी के नाम पर आवाम से फ्रॉड का इंकशाफ। चेयरमैन कमेटी सलीम मानवी वाला का कहना है कन्वेंशनल बैंकों से कर्ज पर 20% शरह सूद चार्ज किया जाता है, जबकि इस्लामी बैंक कर्ज लेने पर 25 से 30% की शरह से सूद लेते हैं। आवाम के साथ इस्लामी बिनकारी के नाम पर फ्रॉड हो रहा है। कायमा कमेटी खजाना ने स्टेट बैंक से इस्लामी बिनकारी पर ब्रीफिंग तलब कर ली। कराची के इलाके FB एरिया ब्लॉक 3 में घर में फायरिंग से 11 महीने की बच्ची जान बहक हो गई। पुलिस के मुताबिक बच्ची की मौत वालिद से इत्तफाकिया गोली चलने से हुई। बच्ची के वालिद को गिरफ्तार कर लिया गया। कराची से व्यू पर निशान पाकिस्तान के करीब डबल कैबिन गाड़ी बेकाबू होकर रिक्शे और एक गाड़ी से टकरा गई। पुलिस के मुताबिक हादसे में रिक्शा ड्राइवर मामूली जख्मी हुआ। हादसा गाड़ी का टायर फटने की वजह से हुआ। DIG साउथ ने बताया कि गाड़ी खातून चला रही थी, बेटा भी साथ था, दोनों महफूज रहे। मुल्क में इंटरनेट की सुस्त रवैये की बुनियादी वजह 7 सबमरीन केबल्स में से 2 में खराबी है। PTA के मुताबिक एक केबल की मुरम्मत कर दी है, इंटरनेट की सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। दूसरी केबल खराबी अक्टूबर के आगाज तक ठीक होने का इम्कान है। बानी PTI के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के चांसलर के इंतखाबात में हिस्सा लेने पर यूनिवर्सिटी में एहतजाज। यूनिवर्सिटी को गुस्से से भरी ईमेल्स और पटिशन्स मौसूल। पटिशन्स में बानी PTI को यूनिवर्सिटी के चांसलर का इंतखाब लड़ने के लिए इंतहाई गैर मौसू उम्मीदवार करार दिया गया। बरतानवी अखबार के मुताबिक पटिशन्स में बानी PTI पर करप्शन केसेस, तालिबान की हिमायत, मुखालिफिन को हिरासत करने के इल्ज़ामात लगाए गए हैं और कहा गया है कि सज़ा याफ्ता शख्स का ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे इदारे के चांसलर का इलेक्शन लड़ना काबिल कबूल नहीं। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी चांसलर के ओहदे के लिए उम्मीदवारों का ऐलान अक्टूबर के आगाज़ में करेगी, जबकि चांसलर के ओहदे के लिए इंतखाबात 28 अक्टूबर को होंगे। इंतखाबात में 2.5 लाख साबिक तलबा और साबिक अमला ऑनलाइन वोट डालेंगे। नए चांसलर की मुद्दत मुलाजमत 10 साल होगी। माँ के दूध के बजाय फार्मूला मिल्क पीने वाले बच्चों में दिल की बीमारियां, डायबिटीज़ और दिमागी सेहत के मसाइल पैदा होने का खतरा बढ़ जाता है। एक सर्वे के मुताबिक 80% माओं का बताना है कि उन्हें तिब्बी माहिरीन ने अपने बच्चों को फार्मूला मिल्क पिलाने का मशवरा दिया था, जबकि 20% खवातीन के मुताबिक वो ख़ानदान के किसी फ़र्द के कहने पर बच्चों को माँ का दूध ही पिलाती हैं। तहकीक के मुताबिक माँ का दूध बच्चों के मुदाफ़ाती निज़ाम और अज़ा की नशोनुमा में अहम किरदार अदा करता है, जो मुमकिन तौर पर बच्चों में ख़तरनाक बीमारियों के ख़तरात को कम करता है। महंगाई
महंगाई और बेरोजगारी पर पाकिस्तानियों की तशवीश में कमी, मगर अहम मसाइल में अब भी सरे फहरिस्त। गुज़श्ता सर्वे में 34%, मौजूदा सर्वे में 33% ने महंगाई पर परेशानी का इजहार किया। बेरोजगारी पर पाकिस्तानियों की तशवीश में भी 8% कमी 18% हो गई। इप्सॉस पाकिस्तान ने कंज्यूमर कॉन्फिडेंस सर्वे जारी कर दिया। बिजली के निर्खों और टैक्सेस में इजाफे पर पाकिस्तानियों की परेशानी में इजाफा। बिजली के बढ़ती कीमतों से परेशान पाकिस्तानियों की शरह 5% इजाफे के बाद 11%, जबकि टैक्सेस में इजाफे पर तशवीश 6% इजाफे के बाद 9% हो गई। मुल्क की समत को दुरुस्त समझने वाले पाकिस्तानियों की शरह में कमी 18% से 11% पर आ गई। इसराइली फौज का मकबूजा मगरबी किनारे में 2 दहाइयों में बड़ा फौजी ऑपरेशन जनीन, तुलकरम और तूबास में इसराइली हमलों में 12 फ़लस्तीनी शहीद और 20 से ज़्यादा जख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेज ने मगरबी किनारे में कार्रवाई के दौरान बच्चों समेत 20 फ़लस्तीनियों को गिरफ्तार कर लिया। इसराइली फोर्सेज ने मकबूजा मगरबी किनारे में तुलकरम पनाह गुज़ीन कैंप का मुहासरा कर लिया। 24 घंटों में गज़ा में इसराइली फोर्सेज के हमलों में 50 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद। मकबूजा मगरबी किनारे में इसराइली फोर्सेज का तुलकरम मस्जिद पर हमले में 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल से ऑपरेशन फौरी बंद करने का मुतालबा। इंसानी हुकूक के इदारे एमनेस्टी ने कहा है मगरबी किनारे में ऑपरेशन से इसराइल के हाथों फ़लस्तीनियों का नाहक कत्ल और जबरी इनखला बढ़ रहा है। यूरोपीय यूनियन का ऑपरेशन पर इजहार तशवीश। अमरीका का आवाम की जानें महफूज बनाने पर जोर। आलमी इदारे खुराक की इमदादी काफिले पर इसराइली हमले की मसम्मत। सूरत हाल पर सलामती काउंसिल का इजलास आज तलब। मगरबी किनारे में अक्टूबर से अब तक इसराइली फ़ज़ाई हमलों में 136 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। बांग्लादेश में जबरी गुमशुदगियों की तहकीकात के लिए कमीशन कायम। हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन बना दिया गया। कमीशन साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के दौर में लापता अफराद से मुतालिक तहकीकात करेगा। कमीशन 1 जनवरी 2010 से 5 अगस्त 2024 के दरमियान लापता अफराद से मुतालिक तहकीकात करेगा। इंसानी हुकूक तंजीमों के मुताबिक इस अरसे में 700 से ज़्यादा अफराद जबरी गुमशुदा हुए। कमीशन 45 दिनों में अपनी रिपोर्ट मुकम्मल करके अबूरी हुकूमत को पेश करेगा। कमीशन बांग्लादेशी बॉर्डर फोर्स, रैपिड एक्शन बटालियन और दीगर नीम फौजी पुलिस यूनिट्स की तहकीकात करेगा। जबरी गुमशुदगियों पर अमरीका बांग्लादेश की रैपिड एक्शन बटालियन पर पाबंदियां भी लगा चुका है। भारतीय रियासत गुजरात में शदीद बारिश के बायस रेड अलर्ट। दरियाओं में पानी की सतह में खतरनाक हद तक इजाफा। रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद के लिए फौज तलब। बड़ौदा, जामनगर, मोरबी के रिहायशी इलाकों में हर तरफ पानी। घर और गाड़ियां कई फीट पानी में डूब गए। मुतासरा इलाकों में सैलाबी सूरत हाल। तालीमी इदारे बंद, ट्रेन सर्विस मुअत्तल। मुख्तलिफ वाक़यात में 2 रोज़ में 16 अफराद हलाक हो गए। 30,000 से ज़ायद अफराद को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया गया। तूफान शान जापान के शहर कागोशीमा से टकरा गया। तूफान के बायस 3 अफराद हलाक, 1 लापता जबकि 7 अफराद जख्मी हो गए। तेज़ हवा से 2,50,000 से ज़्यादा घरों की बिजली मुनक़ता। इमारतों की दीवारें गिर गईं, खिड़कियों के शीशे टूट गए। जापानी एयरलाइंस का 600 से ज़्यादा मुल्की परवाजें मनसूख करने का ऐलान। कई इलाकों में ट्रेन सर्विस भी मुअत्तल। हुक्काम का कहना है कि तूफान शान खित्ते को मुतासिर करने वाले अब तक के सबसे ताकतवर तूफानों में से एक हो सकता है। मौसमियाती एजेंसी के मुताबिक तूफान अगले चंद दिन बाद दारुल हुकूमत टोक्यो समेत वस्ती और मशरक़ी इलाकों की तरफ बढ़ेगा। यमन में सैलाब, तूफानी बारिशों से 13 अफराद हलाक, 20 लापता। हैजा फैलने का खतरा बढ़ गया। सैलाबी पानी से बीमारियों के फैलाव में भी इजाफा हो चुका है। मल्हान जिला में मिट्टी के तोदे गिरने से 7 मकानात तबाह, कई गाड़ियां और सड़कें बह गईं। अलमहवियत सूबे में 3 डैम टूट गए। यमन में 2016 से 2022 तक हैजे की वबा से 25 लाख अफराद मुतासिर हुए। पैगामात रसानी से मुतालिक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के बानी पावल दुरुफ के फ्रांस छोड़ने पर पाबंदी लगा दी गई। पावल दुरुफ को बुध को अदालत में पेश किया गया था। उन्हें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मुजरमाना सरगर्मियों के इल्जामात का सामना है। पावल को 50 लाख यूरो जमानत पर रिहाई दी गई है, ताहम उन्हें हफ्ते में 2 बार पुलिस स्टेशन में हाजिर होना पड़ेगा।
ट्रंप की इंतखाबी मुहिम में जाली तस्वीर और जाली अकाउंट इस्तेमाल किए गए। यूरोपीय फैशन इन्फ्लुएंसर्स की चोरी शुदा तस्वीर वाले 16 अकाउंट का पता चला है। अकाउंट से ट्रंप के हक में ट्वीट करके ट्रंप को वोट देने का कहा गया। सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन रेजिलियंस ने डोनाल्ड ट्रंप से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट्स के मुताबिक 56 अकाउंट्स पर चोरी शुदा तस्वीर से ट्रंप के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई गई। एलॉन मस्क के एक्स पर जाली अकाउंट, सियासी गलत मालूमात से ट्रंप की हिमायत की गई। सेंटर फॉर इंफॉर्मेशन रेजिलियंस की रिपोर्ट नवंबर में होने वाले अमरीकी इंतखाबात से कबल आई है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के बगैर इजाज़त मुल्क से बाहर जाने वाले 3 खिलाड़ियों और फिजियोथेरेपिस्ट पर ताहयात पाबंदी आयद कर दी। हॉकी फेडरेशन के सेक्रेटरी राना मुजाहिद का कहना है कि मुर्तज़ा याकूब, एहतशाम असलम, अब्दुल रहमान और फिजियोथेरेपिस्ट वकास नेशंस कप के बाद टीम के साथ वापस आए थे, लेकिन बाद में बगैर इजाज़त मुल्क से बाहर चले गए और फिर कैंप में भी नहीं आए। कहा कि इत्तला मिली है कि तीनों खिलाड़ियों और फिजियोथेरेपिस्ट ने बैरून मुल्क सियासी पनाह की दरख्वास्त दी हुई है, उनके पासपोर्ट मनसूख करवाने की। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज का दूसरा मैच कल रावलपिंडी में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम में तब्दीलियों का इम्कान आज होने वाला प्रैक्टिस सेशन बारिश की वजह से मनसूख कर दिया गया। रावलपिंडी में कल भी बारिश की पेशगोई, मेहमान टीम को पाकिस्तान पर 1-0 की बढ़तरी हासिल। और किंग ऑफ पॉप माइकल जैक्सन के मद्दाह आज उनका 66वां यौम पैदाइश मना रहे हैं। माइकल जैक्सन को दुनिया से रुखसत हुए 15 बरस बीत गए, लेकिन उनके गाए हुए गीत आज भी दुनिया भर में मौसीकी से प्यार करने वालों के दिलों में जिंदा हैं।